जैसे कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर राजधानी में अवैध प्लाटिंग का मामला गरमाया है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ सूचना मिली है कि बड़े पैमाने में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। जब मौकाए वारदात में पहुँचे तो वहाँ अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, बिना शासन की अनुमति लिए प्लाटिंग की जा रही है। इसमें शासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे बीच आरआई साहब प्रशांत दुबे जी पहुंचे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वाकई में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अरे सर, जो अभी शिकायतकर्ता के द्वारा इस ज़मीन के संबंध में जो शिकायत किया गया, आप अभी मौके वारदात पे खड़े हैं, तो आपने यहाँ पे क्या पाया? शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। आवेदित नंबर पे 398, 432 और 427 तीनों का मौका निरीक्षण तहसीलदार रायपुर के आदेश के अनुसार आदेश के पालन में किया गया। मौके में अवैध प्लाटिंग के रूप में जो है अवैध रूप से रोड रास्ता बनाया गया है, जिसका पंचनामा बना लिया गया है। मौके में डीपीसी बनाया गया है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर कब्जा होना बताया गया था। तो आवेदित भूमि से लगा हुआ केनाल के अलावा अन्य कोई शासकीय भूमि नहीं है। केनाल का मौके पे नाप किया गया, उसकी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना पाया गया जी। तो ये क्षेत्र जो बता रहे हैं अवैध प्लाटिंग, किस तरह से आप मानते हैं इसको अवैध प्लाटिंग है? अवैध प्लाटिंग जैसा कि बिना अनुमति के जो है छोटे छोटे भूखंड काट के रोड रास्ता बनाया जाता है, छोटे छोटे भूखंड में विक्रय किया जाता है, इसको अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में लिया जाता है जी। अब आगे इन पर क्या कार्रवाई कर? ये न्यायालय से आदेश हुआ है जांच के लिए, तो न्यायालय को अपने यहाँ पर जांच की रिपोर्ट जो है पेश करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से न्यायालय से जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशांत दुबे, राजस्व निरीक्षक, रायपुर 14, बोरियापुर। साहब जी, आपके द्वारा जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है कि अवैध प्लाटिंग की जा रही है, इस संबंध में अभी स्पॉट पे ही खड़े हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या ये अवैध प्लाटिंग है? देखिए, निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से जो ढूंढा से में यहाँ पे जो प्लॉटिंग की जा रही है, ये पूरे तरीके से अवैध है। ना ही इनसे टीएनसी अप्रूवल है, ना ही सरकार से कोई आदेश लिया गया है। जबकि ये कृषि ज़मीन है। इस कृषि ज़मीन में जो भू माफिया लोग हैं, वो लोग यहाँ पे मुरुम बिछाकर और ज़मीन को काट कर प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। और जो हमारे जो भोली भाली जनता है, उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपके लिए स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, आपके लिए जिम बनाया जाएगा, गार्डन की व्यवस्था होगी, मंदिर की व्यवस्था होगी, टीएनसी है, डायवर्सन है। इस तरीके से झूठा आश्वासन देकर इस ज़मीन को बेचकर वो मोटा रकम कमाते हैं। और तो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शासकीय जो भूमि है, उस शासकीय भूमि को भी ये शिक्षक जो भूमि के जो माफिया हैं, वो जो उस ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी कब्जा कर ले रहे हैं और उसको कब्जा करके उसको रोड और नाली की व्यवस्था बना दे रहे हैं, ताकि कहीं अगर नाप जोग भी हो तो उसमें ये कहते बन जाए तो ये तो जो रोड की जगह है। इस तरीके से ये बंदरबाट किया जा रहा है। सरकार को सीधा सीधा चूना लगाया जा रहा है, सरकार को सीधा सीधा धोखा दिया जा रहा है। और इसमें तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो भू माफिया हैं, उन लोगों के ऊपर तत्काल एफआईआर होना चाहिए। आज इसी कड़ी में आज आरआई साहब और पटवारी मैडम भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने जाँच किया। मौके में यह भी पाया गया कि जो नहर है, उस नहर से 6 मीटर के जस्ट दूरी पे ही डीपीसी बनाई गई है, जबकि नियमतः ये पूर्णतः गलत है। नहर के पास जगह छोड़ी जाती है, नहर के पास चिपकाकर इतने कम दूरी पे डीपीसी तक नहीं बनाया जाता। डीपीसी बन गया है, मतलब कहीं ना कहीं उस प्लॉट का सौदा हो चुका है, उस प्लॉट को बेचा जा चुका है, इसलिए वहाँ पे डीपीसी बनाई गई है। और ये पूर्णतः गलत है कि कोई भी डीपीसी नहीं बना सकता। किसी प्रकार से मुरुम डाल करके अवैध प्लाट नहीं काटा जा सकता। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और आज आरआई और पटवारी साहब आए थे, नहीं तो आखिर लड़ाई लड़ते तक मैं मंत्री तक जाऊंगा, कलेक्टर महोदय तक जाऊंगा, और जो सरकार को जो चुनाव लग रहे हैं उनको बताएंगे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जो नहर की जो भूमि की बात कर रहे हैं, तो नहर से लगा हुआ कितना भूमि शासकीय प्रावधान में आता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। और जैसे मुझे जानकारी है कि जो 6 मीटर जो नापा गया है, वो 6 मीटर नहीं होता, उससे भी ज़्यादा जगह छोड़ना पड़ता है नहर से लगे हुए ज़मीन के लिए। लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग जब मौके पर वहाँ पे जांच की गई तो उसमें सिर्फ 6 मीटर ही छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, हर नहर के पास में कहीं ना कहीं एक रोड और रास्ता निकाला जाता है आने और जाने के लिए। आप देखेंगे कि पूरे नहर को पाट डाला गया है।
कोई रोड रास्ता नहीं है। पूरे भूमाफिया आते हैं और वो जो नहर की जगह को रोड बना देते हैं, उसी में प्लॉटिंग कर देते हैं और उसी को बेच देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है।